लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते घोष बाबू। बैठो। ये मेरी नज़्में। तुम कॉलेज में किस साल थे? सन 48 से लेकर सन 52 तक। मैं ये नज़्में पढ़ के सुनाऊं या आप खुद देख लेंगे? सन 52। उसी साल तो मेरी शादी हुई थी। तुम साइंस स्टूडेंट थे या आर्ट्स? आर्ट्स। ये नज़्में सुनाऊं? तुम्हें ठीक याद है तुमने कॉलेज सन 52 में छोड़ा, उससे पहले नहीं? जी हाँ मिस्टर घोष, मैंने ये नज़्में मेरे छपवाने दफ्तर में नौकरी करोगे? नौकरी? मेरा ख्याल था आपने ये मेरी नज़्में छापने के लिए बुलाया था मुझे। छापने के लिए? उसके लिए अभी बहुत वक्त है। पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान तो लूं। मेरे बारे में? मिस्टर चैटर्जी, ये आपके नए असिस्टेंट हैं। तुम कल से काम पे आ सकते हो। नमस्ते। 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 हेलो मीना। विजय, कैसे रहे अब तक? जिंदा था। तुम्हें खुश देखने के लिए मैं बहुत कुछ। शुक्रिया। फिक्र न करो, मैं अपनी खुशी आप हासिल करना सीख गया। या किसी दूसरी लड़की ने सिखा दिया? दूसरी लड़की एक ही बहुत थी मेरी जिंदगी में। मैं वो दर्द दोबारा नहीं मोल देना चाहता। यानी पहला दर्द बिल्कुल मिटा चुके अपने दिल से? मिटाना चाहिए था। अरे, मैं तो भूल ही गई, मुझे ऊपर जाना है। आपके हस्बैंड नहीं आए आज? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कह रहे थे मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन मैंने उनको कल पे टाल दिया है। इतनी बड़ी पार्टी को मैं कैसे छोड़ सकती थी? शुक्रिया, ये तो आपकी जरा नवाजी है। कमला पप्पू को साथ नहीं लाई? नहीं। विजय, तुम्हें मेरा पता कैसे मालूम हुआ? तुम्हारा पता? तुम यहाँ रहती हो? हाँ, चलो बाहर चले। मिस्टर घोष ने मुझे यहाँ बुलाया। तुम्हें? यानी तुम उन्हें जानते हो? मैं उनका नौकर हूँ। और तुम? मैं उनकी। इन तमाम शायरों में सबसे अच्छा शायर कौन है? यूं तो सभी शायर अच्छे हैं, लेकिन वो साहब जो काली शेरवानी में बैठे हुए हैं, दुनिया। देखो, उन्हें अपनी पिछली बातें बिल्कुल नहीं बताना, समझे?
दुनिया उन्हें खुदा सुखन समझती है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता। मैं नहीं मानता किबला, अपनी शायरी से कौम व वतन को तरक्की देना खोखली मोहब्बत के ढोल पीटने से कहीं बेहतर है। अजय साहिबान, छोड़िए इस नए पुराने के किस्से को। लीजिए, जाम हाजिर है। नौकरों के होते हुए तुम क्यों तकलीफ करती हो डियर? विजय, सोचते क्या हो? जाम दो। मैं तुम्ही से मिलने आई हूँ। हाँ, मिस्टर घोष बोर्ड की मीटिंग में गए हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस पार्टी के दिन से मैं बहुत परेशान हूँ विजय। तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है ना? नहीं मीनू, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नज़म क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाग उठे। पिछली बातें भूल जाओ मीना। भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने। इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में? मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना। मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने मिस्टर घोष से ब्याह किया, यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया। गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे। जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम। उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दो मीना। तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, समाजी नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन, पछता रही। जानती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते वक्त तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती हो। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है, और ये तुम कभी नहीं समझ सकते, इसीलिए नाखुश हो। बहुत खूब। मेरी बीवी और एक बाजारी औरत में कोई फर्क नहीं। जरा सोच समझ के बातें करो। सिर्फ मामूली सी जान पहचान थी हम दोनों की। धूल मत झोंको मेरी आंखों में। ये सिलसिला कब से चल रहा है? मैं कहती हूँ मामूली सी जान पहचान थी हम दोनों की। और कुछ नहीं? नहीं। तुम यूं ना मानोगी। मैं अभी तुम्हारे चहीते को नौकरी से निकाल देता हूँ, और फिर देखता हूँ कि तुम्हें उसका दर्द होता है कि नहीं। मेरे पैसे ला।
हलाल की कमाई है मेरी। चल हट। बदमाश, निकाल मेरे पैसे। बदमाश, हवलदार। बताइए मुझे, किसी भी तरह बताइए। तुम? क्या बात है? भाऊजी इस तरफ लड़की तो भाग के नहीं है। नहीं तो ये लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है। माफ करना बाबूजी, मुझसे गलती हुई। क्या नाम है तुम्हारा? अब कोई खतरा नहीं, तुम इत्मीनान से जा सकती हो। गुलाबो, वहां एक लखपति सेठ बैठा है मोटर में, चला। तू जा यहाँ से, मैं नहीं आऊंगी। आएगी कैसे नहीं, मैं जबान दे चुका हूँ। चलो। छोड़ मेरा हाथ। तू यूं न मानेगी, चले रात। अबे टोपी उठा। ये तो सत्तार भाई का उल्टा हाथ पड़ा है, सीधा पड़ता ना तो मुंह चपाती बना देता इसका है। बैठो बैठो, अब बैठो। ये पार्क तेरे सत्तार भाई की स्टेट है। कोई भी चपड़गंचू अगर 3-5 करे ना तो मुझे आवाज दे लेना, गिराक छोड़ के आऊंगा। कहाँ पहुंच गई है भाई? तुमने कुछ कहा सत्तार भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। कौन था कौन है? समझ गया। क्या ख्याल है, गई काम पे? कौन है वो? कौन? अरे मुझे मालूम होता तो पूछता काहे को। देख गुलाबो, खत का मजमू भाप लेते हैं पोस्ट कार्ड देखकर, और मालिश वाले कयामत की नजर रखते हैं। ये नजर का एक जगह जमा रहना, पड़ोस में बैठे हुए आदमी का न दिखना और कहीं भी बात का न सुनना, इस बात की निशानी है कि तुझे हो गई मोहब्बत। तेरे अरे खसक जाना भी इसी बात की निशानी है। सच सच बता, कौन है वो? एक शायर है। अरे वाह, अपना एक यार भी शायर है। क्या नाम है तेरे शायर का? विजय। ले, अपने भी यार का नाम विजय है। मैं उससे पूछूंगा ये दूसरा विजय कहाँ से आन टपका। सत्तार भाई, कहीं वो दोनों एक ही तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हाँ एक भी हो सकते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं उससे पूछूंगा ये क्या घपला है।